हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हॉल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, जितने विद्यार्थी क्लास 10th में हैं और 2024 मैथ की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है देखने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में जो है 4 नंबर का पूछा जाता है। कितने नंबर का? तो 4 नंबर का। तो इस वीडियो से आप लोगों का जो है 4 नंबर बिल्कुल पक्का होने वाला है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा ताकि आपका जो 4 नंबर है वो बिल्कुल फिक्स हो सके। तो चलिए वीडियो को बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये आपका है पहला क्वेश्चन, ठीक है। और पहले क्वेश्चन में दिया गया है क्या x प्लस वाई बराबर 10xy, ठीक है। कामा दिया गया, उसके बाद दिया गया x माइनस वाई बराबर में दिया गया 6xy को रैखिक समीकरण में बदल कर हल कीजिए। यानी कि क्या बोला है, रैखिक समीकरण में आप बदल कर हल करिए, ठीक है। तो इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम लोग लिखते क्या हैं, तो सबसे पहले आप लोगों को लिखना होता है सॉल्व या फिर हल लिख सकते हैं। तो इतना लिखने के बाद अब देखिए हमें रैखिक समीकरण में दिया क्या क्या है। तो सबसे पहले हमें दिया गया एक्स प्लस में वाई और बराबर में दिया गया है 10xy। पहले इस वाली वैल्यू को हम लेते हैं, ठीक है। अब 10xy इतना जो हो गया हमारा, x प्लस वाई बराबर में 10xy। अब इतना हो जाने के बाद अब हमें लिखना होगा क्या, हमें लिखना होगा दोनों, ठीक है। क्या लिखना होगा? दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में एक्स वाई से, ठीक है, एक्स वाई से क्या करने पर, भाग देने पर, क्या देने पर, तो भाग देने पर इतना आप लोगों को लिखना होगा। अब हम दोनों पक्षों में भाग देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर है एक्स, एक्स में आपको भाग देना है, किससे भाग देना है, तो एक्स वाई से भाग देना है। प्लस उसके बाद क्या लिखा है, वाई लिखा है, तो वाई के बट्टे में क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा और बराबर में हो जाएगा 10xy बटे में क्या हो जाएगा, तो एक्स और वाई हो जाएगा। यहाँ पर यक्स और यक्स आपका कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल होगा तो यहाँ पर बचेगा 1/y प्लस यहाँ पर वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बटे में क्या हो जाएगा, एक्स बराबर में क्या हो जाएगा, ये एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, तो यहाँ बचेगा आपका 10। और इसे आप लोग बना सकते हैं समीकरण नंबर 1 बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, इस वाले वैल्यू को नोट करेंगे यहाँ पर, ठीक है, यानी दूसरे वाली वैल्यू को। तो वो वाली हमारा वैल्यू जो है वो कितना है, तो x माइनस में y और बराबर में दिया गया है 6xy दिया गया है। तो इतना होने के बाद अब हमें क्या करना होगा, फिर से लिखना होगा दोनों पक्षों में जो है एक्स वाई से भाग देने पर। तो यहाँ से फिर से हम लिखते हैं एक बार, क्या लिखते हैं, दोनों पक्षों में, ठीक है, दोनों पक्षों में एक्स वाई से, ठीक है, एक्स वाई से क्या करने पर, भाग भाग देने पर, देने पर ये आपको लिखना होगा। इतना लिखना होगा। उसके बाद अब भाग देते हैं। तो एक्स में भाग देना है, किससे भाग देना है, तो एक्स वाई से भाग देना है माइनस। उसके बाद देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, ठीक है। तो उसके बाद हमारा है वाई है, अगर यहाँ पर आप देख सकते हो वाई है, तो वाई में आप भाग दोगे किससे, एक्स वाई से। और बराबर में कितना दिया गया, तो 6x और वाई दिया गया है, ये दिया गया है ना। तो ये दिया गया है, अब इतना दिया गया है, इसमें हम बट्टे में भाग देते हैं, एक्स और वाई से देते हैं। यहाँ पर एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका बचेगा 1/y हो जाएगा माइनस यहाँ पर वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1 और बट्टे में x हो जाएगा बराबर एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका 6। और इसे हम लोग बना लेंगे समीकरण नंबर दूसरा। अब देखिए होता क्या है, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 हमारा प्राप्त हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को लेकर चलेंगे। तो इसके बाद देखिए क्या होगा, समझते हैं आगे। तो इतना हो जाने के बाद अब आपको लिखना होगा, क्या लिखना होगा, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो इसमें लिखा है 1/y प्लस में 1/x बराबर में 10 लिखा है। यहाँ पे लिखा है 1/y माइनस 1/x बराबर में 6। यहाँ पर आप देखोगे तो 1/x प्लस में है और यहाँ पर 1/x जो है माइनस में है। तो अतः हम ये बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं भाई समीकरण समीकरण 1 और प्लस बोल सकते हैं समीकरण दूसरा, ठीक है ना।
ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर। तो समीकरण नंबर 1 हमारा था क्या, तो 1/y प्लस में 1/x और बराबर में कितना था, तो 10 था। ये हमारा समीकरण नंबर 1 था। दूसरा समीकरण क्या था हमारा, तो 1/y माइनस में 1/x बराबर में हो जाएगा क्या, 6 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर जोड़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप प्लस भी दिखा सकते हो क्योंकि जोड़ रहे हैं तो, ठीक है। इतना हो जाने के बाद अब आपको करना क्या होगा, देखिए 1/y और 1/y अगर आप जोड़ते हैं तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 1 1 2 हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा y। ये x x कैंसिल हो जाएगा, 1/x ये प्लस में है, 1/x यहाँ पर माइनस में है, तो ये कट जाएगा यहाँ पर। और कटने के बाद यहाँ पर आएगा कितना, तो 10 और 6 जोड़ेंगे तो 10 और 6 कितना हो जाएगा, तो 10 6 यहाँ पर हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा, ठीक है। इतना हो जाने के बाद अब देखिए क्या होगा, तो यहाँ पर आप 2 से काटोगे इसको, तो 2 से काटेंगे एक बार में कटेगा, 2 से ये कटेगा कितनी बार में, 8 बार में। तो कहने का मतलब यहाँ पर 1/y प्राप्त होगा और यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, 8। इसके नीचे आप 1 मान सकते हो। अब क्या करिए, हमें y की वैल्यू निकालना है, तो जो नीचे है उसको ऊपर पलट देते हैं। जब ऊपर पलट देंगे तो y ऊपर हो जाएगा और बराबर में इसको ऊपर पलटेंगे तो 1 ऊपर हो जाएगा और यहाँ पर 8 नीचे हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा जो y की वैल्यू है वो ज्ञात हो चुका है। अगर y की वैल्यू हम ज्ञात कर लिए हैं तो x की वैल्यू आराम से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, यही साइड में देख लेते हैं। तो फिर इतना हो जाने के बाद अब हमें लिखना होगा क्या, y का मान, ठीक है, y का मान, y का मान समीकरण, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, इतना आपको लिखना पड़ेगा, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। तो समीकरण नंबर 1 है क्या, तो समीकरण नंबर 1 आपका है 1/y और प्लस में आपका है 1/x बराबर में कितना है, तो 10 है। तो 1/y की वैल्यू कितना ज्ञात किया है, तो 1/8, तो यहाँ पर लिखते हैं 1/8 और प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 1/x बराबर में कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ पर आपका बट्टा का बट्टा है, बट्टा का बट्टा कहाँ ऊपर चला जाता है, यानी 8 हो जाएगा आपका ऊपर। तो 8 और प्लस में यहाँ पर हो जाएगा क्या, 1/x बराबर में कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। इतना हो जाने के बाद अब देखिए क्या करना होगा, तो 1/x को ज्यों का त्यों लिखना होगा, 1/x को बराबर में 10 हो जाएगा। ये 8 जब इधर पंचांतर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस में 8। तो अगले स्टेप पे करेंगे क्या, 1 और बट्टे में हो जाएगा x, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। तो 1/x बराबर आप 8 सॉरी 10 में से 8 को घटाओगे तो यहाँ पर घट के 2 आएगा, इसके नीचे आप 1 मान सकते हो। अब करिएगा क्या, जो नीचे वैल्यू लिखा है उसको ऊपर करेंगे तो x हो जाएगा आपका ऊपर हो जाएगा और ये 1 ऊपर हो जाएगा, 2 कहाँ चला आएगा, तो 2 नीचे। इस तरीके से हमारा जो है ये x और y दोनों की वैल्यू निकल गया है। और ये वाला क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में जो है 4 नंबर का पूछा जाता है। इस बात को आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा, कितने नंबर का, तो 4 नंबर का। इतना आप लोग हल करोगे तो आपको जो है यहाँ से 4 मार्क्स जो है प्राप्त हो जाएगा। आई होप आप सभी को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा और क्वेश्चन नंबर दूसरा भी काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर देखा जाए तो आपके बोर्ड एग्जाम में ये आपका 2 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखते हैं सॉल्व, ठीक है। सॉल्व लिखने के बाद देखिए हमें क्या बोला जा रहा है कि मान ज्ञात कीजिए 5 कास स्क्वायर 60 अंश और प्लस में दिया गया 4 सेक स्क्वायर 30 अंश माइनस tan स्क्वायर 45 अंश और प्लस में दिया कास स्क्वायर 90 अंश दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो वैल्यू दिया गया उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है 5 कास स्क्वायर और 60 डिग्री दिया गया है, प्लस में दिया गया है कितना, प्लस में दिया गया है 4, ठीक है। उसके बाद दिया गया है क्या, सेक स्क्वायर में दिया गया है 30 अंश और माइनस में दिया गया है क्या, tan स्क्वायर 45 अंश, ठीक है। उसके बाद दिया गया है प्लस में दिया गया है कितना दिया गया है, तो प्लस में दिया गया है कास स्क्वायर 90 अंश। इतना ये आपका सवाल दिया गया है। तो देखिए हमें करना क्या होगा, सबसे पहले 5 को तो 5 ही लिखना होगा इनटू कास 60 अंश की वैल्यू कितना होता है, तो कास 60 अंश की जो वैल्यू होता है वो होता है 1 और बट्टे में 2। यहाँ पर स्क्वायर है तो इस मान के भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर दिया गया है 4 है तो 4 लिखेंगे इनटू यहाँ पर दिया गया है सेक 30 अंश और सेक 30 अंश की जो वैल्यू होती है वो होता है √3 सॉरी 2/√में
3 होता है और इसका हो जाएगा स्क्वायर। माइनस में यहाँ पर tan 45 दिया है तो tan 45 का मान होता है 1, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस यहाँ पर दिया है cos 90, तो cos 90 का वैल्यू जो होता है वो होता है कितना, तो 0 होता है, तो यहाँ पर 0 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इतना हो जाने के बाद अब देखिए आपको करना क्या होगा। इतना हो जाने के बाद अब 5 को यहाँ पर ज्यों का त्यों लिखना होगा। यहाँ पर 5 इंटू 1 कवर करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 कवर हो जाएगा, यहाँ पर 4 प्लस यहाँ पर दिया गया है 4 है तो 4 लिखे इंटू ये ऊपर वाले 2 का वर्ग हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, और नीचे वाले 3 का वर्ग केवल 3, क्योंकि ये रूट में है ना इसलिए केवल 3 ही हो जाएगा। तो माइनस में यहाँ पर 1 का वर्ग हो जाएगा 1 हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पर 0 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर 0 ही हो जाएगा। ठीक, इतना हो जाने के बाद अब देखिए क्या करते हैं, इसके नीचे 1 मान लेते हैं और इसके भी नीचे 1 मान लेते हैं, ताकि इसको हमें हल करने में आसानी हो जाए। तो 5 का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 एकम 5 बटे 4 का 1 में करेंगे तो 4 एकम 4, प्लस 4 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 चौके 16 हो जाएगा, बटे में 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 एकम 3 माइनस 1 हो जाएगा। 0 का यहाँ से वैल्यू जो है खत्म हो गया मान, समझ रहे हैं। अब इसके नीचे 1 मान सकते हैं और इसका लेंगे हम लसागु, यानी 4 3 और 1 का लसागु जो लेंगे हम तो इसका लसागु जो आएगा वो आ जाएगा आपका 12। ठीक है, और 4 से भाग जब 12 में देंगे तो 3 बार में कटेगा, और 3 5 होता है 15, 15 हो जाएगा यहाँ पर। 3 से भाग देंगे इसमें तो 4 बार में कटेगा, और 16 चौका हो जाएगा कितना, 64 हो जाएगा। माइनस 1 से भाग देंगे तो 12 बार में कटेगा, और 12 कम कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 12 हो जाएगा। अब करते हैं प्लस वाले वैल्यू को जोड़ लेते हैं, यानी कि ये 4 और ये 5, 5 और 4 9 हो जाएगा, ये 6 और 1 हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा यहाँ पर 12, और बट्टे में कितना है, तो बट्टे में है आपका 12 हो जाएगा। इतना हो जाने के बाद अब देखिए क्या करना होगा अगले स्टेप पे। तो 9 में से गया 2 तो बचेगा यहाँ पर 7 बचेगा, यहाँ पर बचेगा 7 में से 1 गया तो यहाँ पर 6 बचेगा, और बटे में कितना हो जाएगा, तो बटे में है 12, और इस तरीके से ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आप सभी को ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा, और क्वेश्चन नंबर तीसरा भी काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यह सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पर सॉल्व, या फिर हल लिख सकते हैं आप आराम से। उसके बाद जो हमारा समीकरण दिया गया, देखिए क्या दिया गया सवाल, यदि समीकरण के एक्स ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस में 6 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा जो समीकरण दिया गया है, क्या दिया गया है, तो दिया गया हमारा के, और ब्रैकेट के बाहर में दिया गया है एक्स, और फिर कोष्टक में दिया गया है एक्स, माइनस में दिया गया है 2, प्लस में दिया गया है 6, बराबर में दिया गया है क्या, 0। तो ये आपका सवाल है कुछ इस तरीके से। तो सबसे पहले ये ब्रैकेट के जो बाहर जो है उसका गुणा अंदर करेंगे, तो के एक्स का गुणा एक्स में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा के हो जाएगा, और साथ में हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद माइनस से माइनस लगाइए, इसके बाद इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 के एक्स हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। अब इतना हो जाने के बाद अब आपको करना क्या होगा, तो अब आपको लिखना होगा क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, ठीक है, बराबर 0 से तुलना तुलना करने पर, ये आपको लिखना होगा। इतना लिखने के बाद अब जैसे आप तुलना करते हो तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, यानी ए की वैल्यू जो निकल के आ गया यहाँ से, तो ए की वैल्यू के निकलेगा, कहाँ वी की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो वी की वैल्यू क्या निकलेगा, तो माइनस में 2 के निकल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सी की वैल्यू निकालेंगे तो सी के सामने 6 है तो से निकल गया, यानी ए बी और सी का मान जब हमें निकल गया तो हम एक फार्मूला का यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले समझिए, यहाँ पर जब आपसे जब भी कहेगा मूल बराबर है, मूल समान है, ठीक है, इतना अगर आपसे पूछेगा तो वहाँ पर आप करना क्या होगा, आपको जब भी इस तरीके का क्वेश्चन दे तो आप यहाँ पर लिखिए जब मूल जब मूल बराबर हो, जब मूल बराबर हो तब डी की वैल्यू कितना होती है, तो 0 होता है। तो एक फार्मूला आपका होता है डी बराबर, ठीक है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फार्मूला होता है, जिसमें से डी की वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने बताया है डी की वैल्यू 0 कैसे हो जाएगा।
बी का मान हमें दिया गया है, कितना दिया गया है, तो 2k दिया गया है माइनस में, तो यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस में 2k का हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस में 4 इंटू ए की वैल्यू कितना दिया गया है, तो k दिया गया है, इंटू सी की वैल्यू कितना दिया गया है, तो 6 दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर 0 लिखेंगे बराबर, इसका वर्क करेंगे तो 2 दूना हो जाएगा 4, ये प्लस में हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 4 छंग हो जाएगा, यहाँ पर 24 हो जाएगा। इतना हो जाने के बाद अब यहाँ पर लिखेंगे 0 बराबर, इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो हमें 4 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो 4 यहाँ से हम बाहर कर लेते हैं। जब 4 हम कॉमन बाहर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर अगर ध्यान से आप देखोगे तो ए की वैल्यू यहाँ पर के है, तो यहाँ पर के भी लिखना पड़ेगा यार, यहाँ पर के है ए की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कॉमन जो है थोड़ा सा दूसरा निकलेगा, यहाँ पर समझिएगा क्या कॉमन निकलेगा। तो यहाँ पर 0 तो रहेगा ही यहाँ पर, अब यहाँ पर 4 तो कॉमन निकलेगा, उसके अलावा के भी कॉमन निकलेगा यानी 4 के, तो यहाँ पर आपका बचेगा के माइनस में 6, इतना हो जाएगा। अगले स्टेप क्या करेंगे, तो 0 लिखेंगे और 0 के बटे में ये 4 के आ जाएगा, नीचे हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा के माइनस में 6 हो जाएगा। अगले स्टेप पे क्या करेंगे, तो यहाँ पर पूरा पूरा हो जाएगा 0 और बराबर में हो जाएगा क्या, के माइनस में 6। 6 को पंचांतर करेंगे तो यानी के की वैल्यू जो हो जाएगा आपका निकल जाएगा, और ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर। आई होप आप सभी को ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा भी काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के अनुसार देखा जाए तो चलिए इसको भी हम फटाफट इसको भी हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सॉल्व। अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में दिया गया है दो संख्याओं का योग 20 है और उनका गुणनफल 10 है, उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। तो जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम में या फिर कहीं भी, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, माना, ठीक है, माना, यहाँ पे देखिए दो संख्या बोला ना, तो माना पहली संख्या लिख लीजिए, माना पहली, माना पहली संख्या, पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। संख्या को हमने मान लिया यहाँ पर। अब यहाँ पर बोल रहा है दो संख्याओं का गुणनफल, यानी पहली संख्या x और गुणा दूसरी संख्या का, सॉरी यहाँ पर योग दिया है ना यार, सबसे पहले यहाँ पर योग दिया है, तो यानी x और प्लस में y का जो मान दिया गया है वो दिया गया है 20, और इन दोनों का गुणनफल दिया गया है, यानी x इंटू वाई का जो गुणनफल दिया गया है वो दिया गया है 10, और पूछ रहा है क्या, व्युत्क्रमों का योग। तो देखिए संख्या x और y है, इसका जब आप व्युत्क्रम करेंगे तो व्युत्क्रम होगा कितना, 1/x हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा 1/y, इसी की वैल्यू आपको याद करना है। तो y का गुणा अगर 1 में करेंगे तो y हो जाएगा, प्लस x का गुणा x में करेंगे तो यहाँ पर x हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा, तो बटे में हो जाएगा xy। अब अगर ध्यान से आप देखोगे तो y प्लस x या फिर x प्लस वाई का मान आपको दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका वैल्यू हमें दिया गया है कितना, 20 दिया गया है, और xy की वैल्यू कितना दिया गया है, तो 10 दिया गया है। 10 से काटोगे एक बार में, 10 से कितनी बार में कटेगा, तो 2 बार में। तो ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन नंबर चौथा भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5वां, और क्वेश्चन नंबर 5वां भी देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, बिंदुओं 4, 3 और अगले ब्रैकेट में दिया गया 2, 5 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर सॉल्व लिखेंगे, ठीक है। सॉल्व लिखने के बाद अब हम पहले वैल्यू को लिख लेते हैं। तो वैल्यू हमारा दिया गया है 4 और कामा में दिया गया है 3, उसके बाद दिया गया है क्या, और दिया गया है तो और लिख लेते हैं, और के बाद क्या दिया गया है, तो 2 कामा में कितना दिया गया है, तो 5 दिया गया है। सबसे पहले आपको बता दिया जाए कि जो ये इसमें जो पहली वैल्यू है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, x1, और जो दूसरी है इसको बोलते हैं y1, और यहाँ पर हो जाएगा आपका x2 और ये हो जाएगा आपका y2 हो जाएगा। इसको भुज बोलते हैं, इसको कोटि बोलते हैं, इसको भुज बोलते हैं, इसको कोटि बोलते हैं, ठीक है। तो जब भी आपको दो बिंदु दिया रहेगा और उसके बीच की दूरी याद करना होगा तो फार्मूला आप लगाइएगा क्या,
दूरी लिख दीजिएगा, दूरी बराबर रूट में लिखिएगा क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस में क्या हो जाएगा, फिर प्लस में हो जाएगा y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इतना हो जाने के बाद अब क्या करना होगा, x2 की वैल्यू आपका यहाँ पर ज्ञात है कितना, 2, माइनस x1 की वैल्यू कितना है, तो 4 है, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 की वैल्यू अभी यहाँ पर देख सकते हैं 5 है, माइनस y1 की वैल्यू कितना है, तो 3 है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। इतना हो जाने के बाद अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर आप 2 में से तो 4 को कम नहीं कर सकते हैं, तो 4 में से 2 को घटाएंगे तो यहाँ पर घटकर जो आएगा वैल्यू वो माइनस में आएगा और 2 आ जाएगा, तो इसका स्क्वायर, प्लस 5 में से गया 3 तो बचेगा कितना, 2, और यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर। उसके बाद हो जाएगा आपका यहाँ पर 2 का वर्ग अगर आप करते हो तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 और 4 अगर आप जोड़ेंगे तो 4 4 8 हो जाएगा। अगर आप ध्यान से समझोगे तो आप 8 को लिख सकते हो 4 और गुणे में 2 लिख सकते हो। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा, ताकि ये जो 4 है ये, क्योंकि ये जो 4 है ये 2 का वर्ग होता है और ये 2 जो है बाहर निकल आए रूट के, और ये वाला जो 2 है अंदर ही रह जाए, और इस तरीके से ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप आप सभी लोगों को मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए वो सभी क्वेश्चन मतलब कि अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। और आप लोगों ने काफ़ी अच्छा इसमें मेहनत करेंगे, आप लोग पढ़ाई करेंगे अच्छे से, ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम में जो है अच्छे नंबर से जो है पास कर सकें, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।